बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी के जुआबाज वर्दीधारी वनकर्मी ड्यूटी के नाम पर नदारद निरंकुश वनकर्मियों का ताश पत्ती खेलते हुए एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दमोह का है। ये वनकर्मी अपने ड्यूटी पॉइंट को छोड़कर ऑफिस के अंदर ही ताश की पत्ती खेलते नजर आ रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद अब अधिकारी कार्रवाई की बात करते नजर आए हैं। वनकर्मियों का जो वीडियो सामने आया है वो बताता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों हो रही है और क्यों होती है, जिसमें वन विभाग के जो कर्मी है, जो कर्मचारी है, ड्यूटी करने की बजाय ऑफिस के अंदर ही ताश पत्ती खेलते हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मामला पथरिया के सहायक वन परिक्षेत्र कार्यालय का है। पथरिया सहायक वन परिक्षेत्र वन के भवन के अंदर 3 वनकर्मी का जुआ खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहे वनकर्मियों में बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कैथोरा बीट गार्ड आशीष जैन, तिंदुआ बीट के मुकेश, इसके अलावा सेमर कछार बीट के ओम प्रकाश कोरी बताए जा रहे हैं। तीनों पुलिसकर्मी, तीनों वनकर्मी के ये नाम है। आपको ये भी बता दूं कि वन मंत्री के गृह जिले की पूरी घटना है। जानकारी के अनुसार बीट गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान पथरिया थाने से सटे वन चौकी भवन में जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लोगों के बीच ये वर्दीधारी ताश के पत्ते खेलते हुए वायरल हुए हैं, स्पॉट हुए हैं। अधिकारियों के लिए अब ये स्पॉट हुए वनकर्मी अब परेशानी का सबब बन चुके हैं। कारण ये भी है कि प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत दमोह जिले के ही प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वन मंत्री के प्रभार वाले जिले में जब बीट गार्ड ये काम कर रहे हो तो समझा जा सकता है कि उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। क्षेत्र में वन कर्मियों की इस वीडियो को देखकर वन विभाग की खूब फजीहत हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएफओ ने कही है जांच की बात। लोगों का कहना है कि वनों की कटाई ऐसे ही बीट गार्ड के कारण जोरों पर है और यह गार्ड शासकीय कार्यालय को जुए का अड्डा बनाए हुए हैं। जब वनों की रक्षा करने वाले ही ताश के पत्तों में मशगूल हो गए हों तो वनों की कटाई होना आम बात है और हो रही है। वहीं इस संबंध में डीएफओ महेंद्र कुमार उइके का मानना है, उन्होंने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, वीडियो की जांच पड़ताल कराई जा रही है, तस्दीक होने पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर जो वनकर्मी है पत्ते खेलते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद जांच करवाई जाएगी। कितना हास्यास्पद टिप्पणी है। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत दमोह जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और यह तीनों वनकर्मी पथरिया थाना से सटे वन चौकी भवन में ही ताश खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक और जिले में जंगल जो है कट रहे हैं, जंगल संकट में है, लेकिन दूसरी ओर वनकर्मी ताश खेल रहे हैं बड़े आराम से। इस संबंध में डीएफओ ने कहा कि हम इस वीडियो की तस्दीक करा रहे हैं, हमारे पास में वीडियो आया है, जांच करवाई जाएगी, पुष्टि होने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वीडियो में साफ तौर पर जुए खेलते हुए, ताश खेलते हुए, पत्ते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जांच किस बात की? ये तो कहीं ना कहीं बयान समझ से परे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दमोह का ये पूरा मामला है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे, हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ अनुराग हजारी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से वन कर्मियों की ड्यूटी होती है कि वो अपनी अपनी बीट में रहें और वनों में जो अवैध रूप से कटाई हो रही है उनको रोकें, लेकिन ये काम करने की बजाय, मूल काम करने की बजाय वो ताश के पत्ते अगर खेलें तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, दमोह जिला जो है वनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे देश भर में चर्चित रहा है, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन के लिए और भ्रष्टाचार के मामले में। यहाँ पे एक समय ऐसा था कि करीब 7 साल के अंतराल में यहाँ पे 50 से अधिक रेंजर, डिप्टी रेंजर, सिपाही सस्पेंड हुए थे सिर्फ अवैध कटाई के मामलों में। अकेला मध्य प्रदेश का जिला है जो सुप्रीम कोर्ट में तक, जिसकी रूलिंग में तक, सुप्रीम कोर्ट की जो किताबें जारी हुई उनमें तक दमोह का जिक्र है अवैध कटाई, अवैध उत्खनन के मामलों का, है ना। तो ये जंगल कटाई के मामले में तो बहुत पूरा बर्बाद जिला कर दिया है वन विभाग के अधिकारियों ने। अब रही ये बात, छोटे कर्मचारी ये कर रहे हैं तो निश्चित है कि ये ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं इनका नियंत्रण इन पे है खत्म। ये
नीचे से लेके ऊपर तक ये अपना बनाए हुए हैं संपर्क, इन पे कार्रवाई, कई बार इनकी शिकायतें होती हैं, लेकिन हाँ। ये शिकायतें सब दब जाती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती इन लोगों के खिलाफ में। और ये इस तरीके से ये करते, ये यहाँ तो ठीक है, जो अंदरूनी जंगल, ये पथरिया क्षेत्र जहाँ का है, यहाँ तो जंगल बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन जिन क्षेत्रों में जंगल है वहां तो और खराब स्थिति है। 20-20 किलोमीटर का जंगल एक एक सिपाही के हवाले है, वहां जाना आना इनका होता नहीं है। इनके पास में न तो न इनके पास पर्याप्त संसाधन है, न इन्हें हर एक को आपका वो दिया है संपर्क करने के लिए, मैंने बंदूकें दी गई हैं। तो ये तो बहुत सारी कमियां तो हैं इनके साथ में, लेकिन ये जो इस तरीके की हरकतें ये जुआ खेल रहे हैं और ये इस तरीके की ड्यूटी पे नहीं जाने की, ये शिकायतें बहुत आम है। और यहाँ पर नहीं, ये ठीक है जनरली ये अनुराग जी। होता है कि यहाँ कभी कोई कार्रवाई होती नहीं। ठीक है, अगर वन टाइम ये भी मान लिया जाए जी कि इनके पास में संसाधनों का अभाव है, या अच्छी जो बंदूकें हैं, अच्छे जो हथियार है उनका अभाव है, या कुछ और चीजें भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ करके जुआ खेलेंगे। बिल्कुल, ये यही मैं कह रहा हूँ कि ये कई गड़बड़ियां इस तरीके की होती हैं। जो ये भाई ड्यूटी है, जंगल तो जाना है, तो जंगल न जाके ये जुआ खेल रहे, जो इस पे तो कोई जांच की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सस्पेंड होना चाहिए इन कर्मचारियों को, इनके खिलाफ में। आपको बता दूं, दमोह दमोह ये जानकारी के लिए कि मध्य प्रदेश का दमोह जिला ऐसा है जहाँ का एक दमोह वन परिक्षेत्र का एक एक आता है कंपार्टमेंट 105। 105 कंपार्टमेंट पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, परशुराम टेकरी एरिया कहलाता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज पीछे 1000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में है। मजाल है कि कोई अधिकारी यहाँ कम से कम 10 डीएफओ हो गए, मैंने जिन लिखित में भी दिया इन लोगों, कभी एक अतिक्रमण नहीं हटाया इन लोगों ने। और यहाँ से वो नहीं है जरूरतमंद 20%, लेकिन यहाँ 80% माफिया है जो आदतन अतिक्रमण करता है, बेचता है, फिर प्लाटों पे कब्जा करता, फिर कब्जा करके फिर बेचता है। और हाल ये है कि वहां पे एमटीबी ने लाइनें बिछा दी है, वहां पे पाइप लाइन डल गई पानी की। कैसे रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में ये कर सकते, जबकि कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, उसके तहत वन भूमि पर कोई निर्माण होना है या कोई भी परमिशन चाहिए तो आपको सेंट्रल से लेना पड़ेगी, उसमें राष्ट्रपति का लगता है, स्वीकृति लगती है। लेकिन ये सारा उल्लंघन दमोह में हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब। अच्छा, वन मंत्री भी बड़ा ये वो है कि वन मंत्री हमारे यहाँ पहले भी रहे हैं यहाँ पे। अब जो वन मंत्री को प्रभार मिला है, अब यही नहीं माना जा सकता कि वो वन मंत्री यहाँ पे के प्रभारी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब 6 महीने को अभी वो विधायक भी नहीं है। अब वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग चीज है, लेकिन ये अधिकारी जो है ये इनको कसावट, इनको जो करना चाहिए वो कसावट अब यहाँ पे दिखती नहीं है वन विभाग। ठीक है धर्मेंद्र राज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये वन कर्मियों की और वर्दीधारियों की जो करतूत सामने आई है, इससे पूरे डिपार्टमेंट की फजीहत हो रही है और कहीं ना कहीं पूरे वन कर्मी, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब बदनाम हो चला है। और देखिए मजे की बात तो यह है कि दमोह के जो प्रभारी मंत्री है उनका निवास भी यहीं पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार की लापरवाही, क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा सा फंडा समझ में आता है। यदि शासन की मंशा है और हमारे यहाँ एक मूवमेंट चलाया जाता है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़, एक मुहिम चलती है कि एक आह्वान करते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि हर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों से कॉलेज आ जा, कॉलेज के कैंपस में आके देखिए, हर 2-5 दिन के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हर परिवार के बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। हम तो पेड़ लगा देंगे, हम तो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियों का क्षेत्र हमारा घिरा हुआ है, पथरिया हो, जबेरा हो, तेंदुखेड़ा हो, पटियागढ़ हो, हम पहाड़ियों को रंग देंगे छोटे छोटे से वृक्षों से लगा के। पर उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी तो इन्हीं बीट वालों की है ना, इन्हीं वन कर्मियों की है। जब ये अपनी ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, ताश खेलेंगे, शराब पियेंगे, कुछ भी करेंगे, जब चूंकि शराब ताश खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दुर्व्यसन भी हो रहे होंगे, तो इन पर निगरानी रखने का, जब चूंकि सार्थक ऐप से यदि आजकल की डेट में अटेंडेंस डलने लगी है तो लोकेशन ट्रैप होती है कि आपका कर्मचारी वर्तमान में है कहाँ पर। तो ये शासन को मॉनिटरिंग करना चाहिए, चाहे रेंजर और रेंजर के अंदर में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उस रेंजर को पता होना चाहिए हमारे बीट में हमारे वन रक्षक, वनपाल कितने लोग कहाँ पर, वर्तमान में आज की डेट में 2:30 पर वो कर्मचारी है कहाँ पर। जब इतने बड़े बड़े आपको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पे अटेंडेंस, गूगल ऐप या जीपीएस सिस्टम लगा दिए गए हैं, सब गाड़ियों में लगे, सबकी बाइक में लगे, कार में लगे हुए हैं, जब हम शेर पे पट्टा बांध लेते हैं, उस पर लगा देते हैं टाइमर के वो कहाँ कितने किलोमीटर दूर विचरण कर रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों को निगरानी तो कर लो कम से कम। वो ताश खेलते, जुआ खेलते तो नहीं मिलेंगे कम से कम। शासन को भी दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा, वो इतने फ्री क्यों है बीट गार्ड।
उनको काम क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। देखिए धर्मेंद्र जी, और मजे की बात देखिए, डीएफओ से जब संपर्क किया तो डीएफओ का ये कहना है कि हम इस वीडियो की तस्दीक करेंगे, यानी कि जांच पड़ताल करेंगे, उनको दिख नहीं रहा है कि वो पत्ते खेल रहे हैं। जब दिख ही रहा है तो जांच किस बात की करना है। जी जी धर्मेंद्र जी, जब आपके सामने साक्ष्य एविडेंस सामने उपस्थित है, सामने दिख रहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर सांसद, मंत्री, विधायक, एसपी, कलेक्टर सब मौजूद हैं, जब सब चीजें दिख रही हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तो प्राथमिक क्या होता, फर्स्ट प्रथम दृष्टया तो दोषी पाया जाता ना, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं करे तो मंसूबे बढ़ेंगे उनके आगे के। हाँ। दूसरे लोग क्या, मतलब न्याय की व्यवस्था तो ये होती है ना, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। दूसरे कर्मचारियों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा यदि आप इनके लिए सस्पेंड नहीं कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है। हम तो चाहते हैं कि यदि गलती की है तो सस्पेंशन होना चाहिए, जांच होती रहेगी, उसके बाद टर्मिनेशन करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। प्रथम दृष्टया दोषी पाया जा रहा है व्यक्ति, तो क्या तस्दीक करना। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास मैं लौट करके आऊंगा, बने रहिएगा। इम्तियाज चिश्ती जी हमारे साथ में जुड़े हैं, दमोह से हमारे संवाददाता है। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से वर्दीधारियों का जो कांड समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो पत्ते खेलते नजर आ रहे हैं, ऑन ड्यूटी वो भी वर्दी में, और ये जिला वन मंत्री के प्रभार वाला जिला है, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कसावट नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। इम्तियाज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते इम्तियाज जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। लौट करके मैं अनुराग जी आपके ही पास में आना चाह रहा हूं। जैसा कि आपने बताया कि ये जो गाइडलाइंस है, तमाम प्रकार के एक्ट वगैरह है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा ये कहूँ लापरवाही, घोर लापरवाही। अब देखिए यहाँ पर तमाम बातें हुई, यहाँ पर वन की कटाई भी हो रही है, एक पेड़ माँ के नाम भी हम लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी सही कह रहे हैं, हम पेड़ तो लगा दें लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा, और जिनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा है वो पत्ते खेल रहे हैं। जी देखिए, यहाँ कटाई के मामले में अगर मैं यहाँ पर 2003 में मैंने जनहित याचिका यहाँ के अवैध अतिक्रमण और जिले के और अवैध कटाई उत्खनन को लेकर लगाई। उसके बाद में 2005 में नया नियम आ गया कि ये जो उत्खनन की कटाई वाले मामले सुने जाएंगे वो हाई कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे, तो हाई कोर्ट ने हमारा केस ट्रांसफर कर दिया इसमें अपना एनजीटी में, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। वहां से 14 पेज का इतना बढ़िया आदेश हुआ है दमोह जिले में अवैध कटाई रोकने, वनों की सुरक्षा को लेके, चौकियों पे जहाँ पे कर्मचारी नहीं है उनको रखने के लिए, उत्खनन पे। यहाँ बताऊं, यहाँ एसएएफ की गार्ड थी दमोह में, इसको बढ़वा है उस तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे सुभाष यादव जी, उनके उस जिले चली गई थी। लेकिन ये हमारे एनजीटी के आदेश जो हमारी जनहित याचिका में हुआ, उसमें आदेश हुआ कि तत्काल एसएएफ की गार्ड भेजी जाती, 4 की गार्ड वापस आई। 61 चौकियों पे जो संवेदनशील चौकी थी इन पर सिपाही रखे गए और भी कड़े निर्देश दिए गए कमेटी बनाने के। लेकिन हाल ये है कि ये कमेटी है इनकी बाकायदा शासन से, कलेक्टर, डीएफओ, एसपी की, इसकी बैठकों को पता नहीं चलता कभी कब बैठक होती है, और ये वनों की सुरक्षा के लिए कौन से ये उपाय करते। अच्छा, दूसरा अपराधी है जो माफिया, कायदा ये है, देखिए कंजर्वेशन एक्ट में रिजर्व फॉरेस्ट में आप आरएफ में लाठी लेके खड़े नहीं हो सकते उस जंगल की जमीन पे जो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है। लेकिन यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, लगातार अवैध होते जा रहे हैं, हटाने के बजाय वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी है, गुंडे, माफिया है, कतली है, ये सारे कब्जे करते जा रहे हैं उन लोगों को। उसमें जरूरतमंद है 30%, 70% आदतन भू माफिया है जिनकी एक शकल है, इनका शौक है अतिक्रमण करना और दूसरे को बेच देना और नई जगह पे अतिक्रमण करना। ये सारे वन विभाग के अधिकारियों के पास इसकी जानकारी है, सब रहती है, सारे लोग जीपीएस से जुड़ा हुआ है इनका विभाग, इनको सब जानकारी हमारी भूमि पे कहाँ अतिक्रमण। लेकिन जो अधिकारी आता है वो अपना समय काटने की कोशिश करता है कि यार हमारा समय निकल जाए, क्योंकि होता ये है कि जहाँ पे जैसे मान ले हमने दमोह परिक्षेत्र का दिया 105 कंपार्टमेंट का, यहाँ हालत ये है हजारों अतिक्रमण हो गए हैं पिछले 10-12 साल में। अब हटाने के लिए जब विभाग कभी कोशिश करता भी है ना, तो ये क्या करते हैं, गुंडे अपराधी 100-200 महिलाओं को सड़क पे ले आते हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन चालू करा देते हैं और कलेक्ट्रेट में जमा, और फिर नेता लोग आके उसको करा देते, अरे हटाओ हटाओ अभी मत करिए, और ये कार्रवाइयां हो नहीं पा रही है। वो समस्या उससे हो रही है कि वहां पे अतिक्रमण बढ़ता है। आप बताइए, रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि बिना परमिशन कैसे पाइपलाइन बिछ गई, कैसे बिजली के खंभे खड़े हो गए, ये अधिकारियों की है जिम्मेवारी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज चिश्ती जी हमारे साथ में दोबारा जुड़े हैं। इम्तियाज जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप?
इम्तियाज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? इम्तियाज जी, जिस प्रकार से जो वनकर्मी हैं जिनकी सुरक्षा होती है, जंगल की सुरक्षा करना, वहां पर अवैध अतिक्रमण को रोकना और जो भी जंगल काटे उन पर कार्रवाई करना, लेकिन देखिए जो वन चौकी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जुआ खेलने में लगे हैं। क्या ऐसे होगी हमारे जंगलों की सुरक्षा? क्या ऐसे हमारे वनों की सुरक्षा होगी? इम्तियाज जी, लगता है इम्तियाज जी से फिर संपर्क नहीं बन पा रहा है। माफी चाहूंगा। धर्मेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला देख रहे हैं हम कि जिनकी जिम्मेदारी होती है वनों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, कोई अवैध अतिक्रमण करे उनको रोकना, और कमाल की बात तो देखिए कि दमोह एक ऐसा इलाका है जहां पर एनजीटी के नियम भी लागू होते हैं और वन संरक्षण अधिनियम भी लागू होते हैं। दो अधिनियम लागू होने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र जी, सवाल स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि जब ममता बनर्जी खुद धर्मेंद्र जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? लगता है धर्मेंद्र जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। अनुराग जी, लौट करके आपके ही पास में आना चाहूंगा। हमारे दोनों मेहमान फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी समस्या है और तकनीकी दुनिया है, हम भी जानते हैं समस्या होने लाजमी। देखिए, मैं ये जो सवाल करना चाह रहा था, जो चीज़ जानना चाह रहा था कि देखिए, एक तो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप भी इशारा समझ सकते हैं कि किन के इशारों पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एनजीटी के नियम भी लागू होते हैं और वन संरक्षण अधिनियम भी लागू होता है। वन संरक्षण अधिनियम तो है ही, लेकिन एनजीटी ने भी, जैसा कि आपने बताया कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को बताया कि इसके अंतर्गत भी यहाँ पर वनों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नेता नगरी भी यहाँ पर हावी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर लापरवाही वनकर्मियों की ना होती तो ना तो नेता नगरी होती, ना अवैध अतिक्रमण होता और ना ही जंगलों की कटाई होती। नियम से काम नौकरी जो कर रहा है, यदि डीएफओ ठीक होना, रेंजर ठीक होना, जैसे माना जाता किसी शहर का, अगर शहर का कोतवाली का टीआई ठीक होना तो पूरे शहर की उससे इमेज बनती है। शहर की कोतवाली से, कोतवाल ऐसे रेंजर और डीएफओ से ये इमेज बनती है विभाग की, वन विभाग की। लेकिन कार्रवाई करने का वो तो करे। अब रेंजर जाता है कार्रवाई करने, विधायक, कोई भी मंत्री फोन कर देता है, कोई भी पॉलिटिकल जो भी पार्टियों के अध्यक्ष वो कर देते। और सबसे बड़ा हथियार इनने क्या बना लिया है, अवैध अतिक्रमणकारियों में ये क्या करते हैं, महिलाओं को बना लिया है इनने हथियार के। 25-50 महिलाएं इकट्ठी करी और वो रोना पीटना, रोडों पे आना करा दिए इन्होंने। सवाल ये उठता है कि पिछले 15 साल में दमोह में जितने डीएफओ रहे हैं, एसडीओ रहे हैं, रेंजर रहे हैं, ये क्या करते रहे इतने समय तक इनको। अच्छा, दूसरी चीज, दमोह में इनका पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन इनका ठीक नहीं है, वन विभाग का। अच्छा, दूसरा क्या होता है वन विभाग में, जैसे अच्छा नियम भी ये है कि फॉरेस्ट, ये अगर कोई मान लीजिए कुल्हाड़ी किसी को मारता है या कुल्हाड़ी लेके वो करना है, ये 25-27 बनाती है पुलिस, 307 का केस बना देती कुल्हाड़ी मारने पे। लेकिन वन विभाग में समस्या ये, अगर किसी वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी के ऊपर हमला होता है ना, तो वो 307 का केस नहीं बनाती पुलिस उसमें। उनको फायर करने का अधिकार नहीं है इनको, वन विभाग वालों को। बड़े रेयर केसों में ये फायर करते हैं, नहीं तो ये अवैध उत्खनन रोकने या इनके ऊपर हमला भी होता है तो वन विभाग को फायर करने का ना, अगर ये फायर करते हैं तो पुलिस इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। ऐसे 20 प्रकरण दमोह, रायसेन में हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है, ठीक है, लेकिन अनुराग जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सही कोऑर्डिनेशन या जो लोगों के दोनों पुलिस के बीच में और वन विभाग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, क्या उसकी कमी है? तो क्या जो अधिकारी स्तर की बात है, क्या वो नहीं हो पाती है क्या? बिल्कुल। अरे, और कलेक्टर उस समिति का अध्यक्ष होता है। जो कलेक्टर, डीएफओ और ये वन सुरक्षा के लिए जो समितियां बनाई है जिला स्तर पे, इसका अध्यक्ष ही कलेक्टर होता है। डीएफओ और एसपी मेंबर होते हैं इसमें। तो कलेक्टर को भी करना चाहिए उसमें, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि कलेक्टर को बहुत काम होते हैं, लेकिन डीएफओ का तो काम ही वो है, विभाग ही वो है उसको, तो उसको तो अपने नीचे वालों पे कंट्रोल रखना चाहिए। डीएफओ को एसपी से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि पुलिस के बीच में और वनकर्मियों के बीच में बेहतर सामंजस्य बना रहे, और जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम हो तो दोनों के बीच में सामंजस्य, केस भी दर्ज भी हो और जो अतिक्रमणकारी है या जो भी अपराधी है उनको सजा मिले। ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगा। अनुनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है। आप सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज में। जिस प्रकार से हमें पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी होती है वनों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, अतिक्रमण से बचाना, कुल मिलाकर ये जो हमारा पूरा परिवेश है इसकी रक्षा करना, लेकिन वो लोग अगर जुआ खेलने लग जाएं, पत्ता खेलने लग जाएं, तो कैसे हमारी रक्षा होगी, कैसे सुरक्षा होगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात कही जाती है कि वन है तो हम हैं।
और वन उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि हमारा आम जन, हमारा परिवार होता है। क्योंकि पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा तो मानवता का विकास अच्छा होगा, मानव अच्छे से पनप सकेंगे और वातावरण अच्छा रहेगा। अगर वन कर्मी जो कि सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सीधा प्रभाव वन विभाग पर और वनों के ऊपर पड़ेगा। अपराध समाज में कोई भी करे वो अपराधी होता है। और अगर इस तरह से अपनी ड्यूटी के दौरान अगर यही काम एक आम आदमी कर रहा होता तो उसे गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत, जुआ एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर मामला दर्ज कर देना चाहिए। और यहाँ सरकारी कर्मचारी, वन विभाग का कर्मचारी ऐसा अपराध करता है तो उसकी ड्यूटी तो उस आम आदमी से डबल हो जाती है, क्योंकि उसके विरुद्ध शासकीय काम में, सेवा में कमी का भी एक अपराध बनता है। तो वनों की नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो वन विभाग के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के हों, अगर उन्होंने सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट होने का दायित्व लिया है तो उसे उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पूरी करना चाहिए ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्थाएं अच्छी चल सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से देखिए डीएफओ का बयान सामने आया, डीएफओ ने कहा कि हम इस वीडियो की जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद में हम कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या ये सही नहीं होता कि प्रथम दृष्टता जो 3 लोग दिख रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाता, जांच पड़ताल तो होती रहती। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उच्च अधिकारी हैं उनको तो सबसे पहले उनके खिलाफ विभागीय जांच करे, तत्काल प्रभाव से उनका सस्पेंशन करना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि ये एक अपराध है, इसको संज्ञान पुलिस को भी लेना चाहिए और पुलिस को भी उसमें मामले में जब्ती बना के जो पैसा है इनके ऊपर जुआ एक्ट का मामला भी दर्ज करना चाहिए। और क्योंकि देखिए सर, जहाँ कहीं भी जुआ होते हैं या जुए की फड़ होती है तो उनमें खौफ होता है पुलिस का। जैसे जंगलों में भी कोई जुआ होता है तो उनमें भी वनकर्मियों को खौफ होता है, लेकिन जो वनकर्मी वही जुआ खेलेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? जो जुआड़ी है, जो आदतन अपराधी है, उनके हौसले तो बुलंद होते जाएंगे ना सर। देखिए, उसका सीधा प्रभाव हमारे दमोह का, आप वन विभाग का इतिहास उठाकर देखिए। हमारा वन का मौजा इतना अधिक था कि यहाँ घने जंगल थे, लेकिन इसी लापरवाही के कारण दमोह की में अवैध पेड़ों की अवैध अंधाधुंध कटाई के चलते आज जंगलों की कमी हो गई है। यही वन विभाग की उदासीनता के कारण यहाँ पर जो हमारे वन्य जीव थे, उन वन्य जीवों में यहाँ टाइगर था, यहाँ एक से एक विलुप्त प्रजाति के जानवर थे, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। लेकिन अगर कहीं पे उसमें उदासीनता आती है कार्यों की को करने में तो उसका प्रभाव हमारे क्षेत्र पर पड़ रहा है। वन कम हुए हैं, वन्य जीव कम हुए हैं और उसका असर न केवल पर्यावरण पर बल्कि हमारे यहाँ के मौसम विभाग, मौसम के ऊपर भी पड़ रहा है। हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है और उसका कारण है नेग्लिजेंस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमारे अगर ये वन कर्मी वहाँ बैठकर मनोरंजन अपनी ड्यूटी अगर पूरे से करेंगे तो मजाल है किसी की कि हमारे पेड़ काटें या अपराधियों के हौसले बुलंद हो सके। बिल्कुल ठीक है। और यही कारण है कि लगातार जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट में आपसे 30 सेकंड की टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि इम्तियाज जी समय नहीं बचा है। जो दमोह के जुआबाज वनकर्मी हैं इनको लेकर के क्या टिप्पणी है आपकी? मनीष, मैं बता दूं कि दमोह जिले के तमाम वन चौकियों में और वन कर्मी शराब में, जुए में रहते हैं। इस विभाग की तरफ किसी की नजर नहीं जाती। बात मैं यही कहूंगा कि जब मैंने डीएफओ से बात की कि ये किन लोगों ने इनकी नाम की, उनका एक जवाब था कि मैंने उसको बोल दिया है यहाँ के क्षेत्र के अधिकारी को, अब वो रिपोर्ट आएगी। मैंने कहा अभी तक क्या काम किया तो हुआ है। मैंने सर नाम बता दें तो कहने लगे ये नहीं मालूम कौन है। ये सोचिए कि जिले के मुखिया वन विभाग के, जब जिनको नहीं पता नहीं अपराधियों के, जो अब उनको हम अपराधी ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने अपराध किया है वन चौकी में, वो भी बगड़ा सर्वसार किया है। तो कुल मिला के इतना सब देखने के बाद अब देखना होगा कि इनके आला अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर क्या रुख। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि ये दमोह के जुआबाज वनकर्मी थे जिनकी अजब करतूत सामने आई है। वर्दी धारण करके ये जुआ खेलते हैं। दमोह में वनकर्मियों का जो कांड सामने आया है, कहीं ना कहीं पूरे विभाग की फजीहत तो हो ही रही है। इसके अलावा जो वन मंत्री है
उनकी भी फजीहत हो रही है, उन पर भी कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या डीएफओ ऐसे जुआबाज वनकर्मियों पर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।